सीएसएस में ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप क्या है जी? ओएमजी सर क्या कहलाता है? ओएमजी में भर्ती होने के लिए मैं क्या करना चाहिए? ओएमजी में क्या क्या सहूलियात होती हैं? ओएमजी के रैंक्स क्या होते हैं? किस किस तरह से ये काम करते हैं और कहाँ कहाँ लग सकते हैं? क्या ओएमजी वाले असिस्टेंट कमिश्नर लग सकते हैं? क्या ओएमजी वाले डीसी बन सकते हैं? ओएमजी वाले फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं? क्या बैरून मुल्क इनकी पोस्टिंग हो सकती है? ओएमजी बेसिकली है क्या और कहाँ ये काम करते हैं? किस किस तरह से काम करते हैं? इसके लिए हमें क्या मजमून रखने चाहिए? स्पेशल क्या होना चाहिए? तो आज की मेरी वीडियो जी के ओएमजी सीएसएस में क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल में मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आप लोगों को बताता हूं कि किस किस तरह से आपने कौन सी जॉब हासिल करनी है और उस जॉब को हासिल करने के लिए किस किस मरहले से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आज की मेरी वीडियो जी के ओएमजी सीएसएस अंडर फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन क्या होता है, गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले पे गौर किया करें। 10 मिनट की ये वीडियो होती है। बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं कि सर 10 मिनट ज़्यादा है, वीडियो शॉर्ट बनाए, ये करें वो करें। तो 10 मिनट में पूरी बात समझ जाया करें कि होता क्या है। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट करने की, लेकिन फिर भी 10 मिनट हो जाते हैं। तो गौर से सुना करें एक एक बात, एक एक जुमले को। तो सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ, उसका बता देता हूँ क्राइटेरिया। तो देखिए, इसकी जो तालीम है वो बीए बीएससी और इक्वलेंट है, यानी ग्रेजुएशन लेवल 14 साल तालीम, सेकंड डिवीजन डिग्री होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली बात ये होगी। आपकी जो एज है वो मैंने फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन के ऑफिस से पता किया है, वहाँ से ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए। तो आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 30 साल तक है। 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद जो 2 साल की रियायत हासिल है उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह वो जो जितना बना हुआ है फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन का रूल 2 पैरा 3, उसके मुताबिक ये सारी की सारी चीज़ें 2 साल के लिए सबको हासिल है रियायत। तो इस तरह से जनरल एज जो है वो 21 से लेकर 30 साल तक है। इसमें मेल फीमेल दोनों हिस्सा ले सकते हैं और कोई ऐसी इसमें पाबंदी नहीं है। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों हिस्से ले सकते हैं। इसमें तो दौड़ नहीं है, रनिंग नहीं है, कद छाती नहीं है, चेस्ट नहीं है, आपका वजन नहीं है, हर चीज़ होके आपका सिर्फ एक मेडिकल होता है जिसमें आप लोगों ने ज्वाइनिंग करनी होती है अपने डिजायर ग्रुप की जॉब में। ग्रेड 17 होता है आपका और उसके मुरवजा आपकी सहूलियात होती हैं। घर और गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे होता है। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में, वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर आपकी प्रमोशन कैसे कैसे होती है वो भी सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। अकलियतें डीसी ऑफिस से फॉर्म लेके आप सबमिट करवाओगे। आपकी जो पे है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है स्टार्ट पे। तो इस तरह से आप अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स, तालीमी असनाद, डिग्री, CNIC उसी फॉर्म के खानों के अकॉर्डिंगली जो खाने बने होते हैं फिल करते हो और वो साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हो। 10 से 12 सफ़ात का ये फॉर्म होता है। मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ CSS का। उसमें आपने जितनी चीज़ें लिखनी होती हैं वो डिफ़ाइन करता जाता है फॉर्म खुद ही। तो इस तरह से आप वो सारी चीज़ें सबमिट करवा देते हो। तो सबसे पहले आप हायरार्की सुन लीजिएगी कि OMG में हायरार्की क्या होती है, किस किस तरह से आप किस किस रैंक पे आते हो और क्या क्या काम करते हो। तो सबसे पहला आपका रैंक होता है जी OMG में सबसे पहले आप सेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम करते हो। इस तरह से आप किसी भी सेक्रेटेरिएट में काम करते हो, CPO में काम करते हो, और सेक्रेटेरिएट में जिस तरह से जहाँ पे सेक्रेटरी बैठते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, वहाँ पे आप काम करते हो बतौर सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 में। इसी तरह से आप जब ग्रेड 18 में आ जाते हो आप SO के तौर पर काम कर सकते हो, सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम करते हो, आप असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम करते हो, आप एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हो। इसी तरह से जब आप ग्रेड 17 में होते हो OMG में, तो पर आपको असिस्टेंट कमिश्नर भी लगाया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे कोई वैकेंसी वेकेंट हो और सीट अवेलेबल ना हो, आपको असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जा सकता है। गौर से ये वीडियो सुनते जाइए, एक एक जुमले पे गौर से सुनिएगा। ग्रेड 18 में जब आप आ जाते हो तो आपको सेक्शन ऑफिसर के तौर पे लगाया जा सकता है किसी भी सेक्रेटेरिएट की ब्रांच में, या एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एडमिन सेक्रेटरी के तौर पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो तो एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद आपको किसी भी खाली सीट में किसी भी जगह पे किसी भी ज़िले में DC लगाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर के तौर पे आप काम करते हो। किसी भी डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आपको लगाया जा सकता है, डिविजनल सेक्रेटरी के तौर पे लगाया जा सकता है, चेयरमैन, नायब चेयरमैन के तौर पे लगाया जा सकता है किसी भी डिवीजन में। इसी तरह से जब आप ग्रेड 20 में आ जाते हो तो आपको सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर आपको होम सेक्रेटरी के तौर पे लगाया जा सकता है, होम सेक्रेटरी एडिशनल के तौर पे लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ डिविजन्स में आपको कमिश्नर के तौर पे लगाया जा सकता है, आपको मेंबर रेवेन्यू बोर्ड के तौर पे लगाया जा सकता है, आपको सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी इनहार, बहुत से महकमे ऐसे
हैं जहां पे आपको लगवाया जा सकता है। इसी तरह से आप जब ग्रेड 21 में आ जाते हो तो आपको चीफ सेक्रेटरी के तौर पे लगाया जा सकता है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में लगाया जा सकता है, आपको फॉरेन सर्विस में भिजवाया जा सकता है, जहां जहां वैकेंसीज वेकेंट हो वहां आपको भिजवाया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पे काम करवाया जा सकता है, जैसे कि सेक्रेटरी औकाफ है, सेक्रेटरी फूड है, सेक्रेटरी इनहार है, उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ है। मुख्तलिफ डिवीजन में मुख्तलिफ सूबों में आपको लगवाया जा सकता है, बिकॉज आप ग्रेड 21 में होते हो, काफ़ी सीनियर हो जाते हो। इसी तरह से सेक्रेटरीट में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के तौर पे पोस्टिंग हो सकती है किसी भी डिपार्टमेंट में। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस तरह से आप अपना काम करते हो। इस तरह से जब आप ग्रेड 22 में आ जाते हो तो फिर आपको किसी ना किसी सूबे का सेक्रेटरी लगाया जा सकता है, कहीं पर आपको फॉरेन में पोस्टिंग दी जा सकती है। उसके बाद फिर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी लगाया जा सकता है। ऊपर आप वफाक में चले जाए तो इस्लामाबाद में, तो पूरे पाकिस्तान के सेक्रेटरी के तौर पर भी आप काम कर सकते हो। सेक्रेटरी डेवलपमेंट होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप CSS में जब करके OMG में आते हो तो इस तरह से आपकी पोस्टिंग्स होती हैं या आपकी पोस्टिंग्स के नाम होते हैं। इसी तरह से जब आप दीगर महकमों में आ जाते हो तो फिर गौर से सुन लीजिए जी, आप जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकते हो ग्रेड 17 में। जब आप ग्रेड 18 में चले जाते हो तो दीगर महकमों में आपका काम होता है बतौर डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के तौर पर आप काम करते हो किसी भी महकमे में। जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो तो फिर आप कमिश्नर के तौर पर काम कर सकते हो या डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल के तौर पर आप काम कर सकते हो। इसी तरह जब ग्रेड 20 में आ जाते हो तो दीगर महकमों में आपकी पोस्टिंग होती है बतौर स्पेशल सेक्रेटरी, बतौर चेयरमैन, बतौर एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आप काम करते हो। जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हो, OMG ग्रुप वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप चेयरमैन के तौर पे काम करते हो, फिर आप वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करते हो, आप मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तौर पे काम कर सकते हो, आप एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो, आप स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो। जब आप ग्रेड 22 में चले जाते हो तो दीगर महकमों में आपको सेक्रेटरी के तौर पे लगाया जा सकता है, आपको फॉरेन में एम्बेसडर के तौर पे लगाया जा सकता है, आपको काउंसलर के तौर पे लगाया जा सकता है, पाकिस्तान कौंसलेट के तौर पे आपको लगाया जा सकता है, पाकिस्तान हाई कमीशन के तौर पे आपको लगाया जा सकता है, और चीफ सेक्रेटरी जीबी गिलगित बल्तिस्तान फाटा और दूसरे सूबों में आपको लगाया जा सकता है। इस तरह से आप CSP ऑफिसर होते हो, सीनियर तरीन रैंक हो जाता है, और इवन रिटायरमेंट के बाद भी आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के तौर पे आपको पोस्टिंग दी जाती है, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर पे पोस्टिंग दी जा सकती है, या किसी भी महकमे में आपको दोबारा से आपकी सर्विसेज ली जाती हैं। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुके होते हो और आपका बहुत तजुर्बा होता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को आसानी से चला सकते हो। क्या OMG के लिए कोई खास डिग्री होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। OMG के लिए कोई खास डिग्री नहीं है। आप उसी तरह से CSS करते हो जिस तरह से बाकी लोग करते हैं, और जब आपकी ग्रुपिंग होती है तो उसी हिसाब से जब आप जितने आपके नंबर होते हैं उसी हिसाब से उस ग्रुप में आपकी एलोकेशन हो जाती है। तो इसके लिए कोई खास डिग्री नहीं होती जी, गौर से सुन लीजिए। क्या OMG में जाने के लिए हमें ज़्यादा तालीम हासिल करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं जी, सेम क्राइटेरिया है। CSS में आप आते हो, ग्रेड 17 में आते हो, उसी तरह से पोस्टिंग होती है, उसी तरह से सारा कुछ होता है। आपको कोई एडिशनल डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी कहाँ से करें जी? बहुत सी जगह हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो जी, बहुत सी अकेडमीज़ है, आप मुझसे तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं, मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं CSS के ऊपर, उनमें मुकम्मल गाइडलाइन और रहनुमाई है जिस तरह से आपने CSS का इम्तहान देना। आपके बहुत से सवाल होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, तो मैंने हर चीज़ डिफाइन कर दी है, तहरीरी सूरत में लिखी हुई एक एक चीज़ मैंने डिफाइन कर दी। आपके लिए मैंने नोट्स बना दी और मैंने रहनुमाई दे दी। आपको किसी जाने की ज़रूरत नहीं है, एकेडमी में किसी टीचर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने हर चीज़ बता दी और बहुत मामूली फ़ी के साथ मैंने वो नोट्स बना दिए हैं। आप में से बहुत कुछ बच्चे, चंद बच्चे जो होते हैं आप में से, जिनको सेंस नहीं होती, मैं तो यही कहूँगा, वो लोग सिर्फ कहते हैं कि सर ये तो फलां है, तो बाकी तकरीबन 99% बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि सर बेहतरीन आपने हर चीज़ हमें बता दी है, इसमें इससे आगे और कुछ नहीं है। तो आप गौर से चीज़ों को देखा करो। एक एक मशवरा देने की लाखों रुपए फ़ी लेते हैं बतौर वकील हम लोग, तो आप लोगों को हर चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूं, तो इससे फ़ायदा उठाया करो। बहुत मामूली फ़ी होती है, उसमें से 200-400 तो आपके ऊपर लग जाता है जब आपको भिजवाने होते हैं, पोस्टल ऑर्डर जाना, गाड़ी, पेट्रोल, हर चीज़, उसके बाद फ़ोटो कॉपीज़। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा में लगती हैं, फिर बहुत से मुलाजमीन होते हैं वो काम कर रहे हैं, तो इस तरह से मामूली से पैसे आपके लेके आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। नोट्स कहाँ से ले सकते हैं आपको मैंने बता दिया जी, आप व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले
डिस्प्ले हो रहा है उससे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं आपको बता चुका हूँ, बारहा फिर से बता देता हूँ, चूंकि आप भूल जाते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आप कोई और डिस्कशन नहीं करेंगे प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब के हर कमेंट का जवाब देने की, इसलिए वहीं पे आप मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे इतना टाइम नहीं होता। समझ में नहीं आती CSS के ग्रुप क्या हैं और किस तरह से हम इनमें आ सकते हैं, तो इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आप मेरे नोट्स ले लो, आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। मैंने एक एक चीज़ डिफाइन कर दी है, बता दिया है CSS होता क्या है, किस तरह करते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे ग्रुपों में आप जा सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसमें कामयाब हो सकते हैं, एक एक चीज़ उन नोट्स में मैंने बता दी। FPSC में एडमिशन कैसे लें जी, FPSC और CSS का आपस में क्या ताल्लुक है? तो देखिए, FPSC में आप एडमिशन नहीं लेते हो। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है जो प्रोसेस करता है CSS के एग्जाम का, कंपटीशन का एग्जाम। पूरे पाकिस्तान से बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, उसमें दाखिला लेते हैं, उसमें फिर आके कम्पीट करते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ जॉब्स पे एलोकेट किया जाता है। तो इस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है जो प्रोसेस करके कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब देने के लिए सिफारिश करता है। वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आप जाके MSc या BSc या MPhil या PhD कर सकते हो। वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक इदारा है जो प्रोसेस करता है कैंडिडेट के लिए मुख्तलिफ जॉब्स देने के लिए। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें अपने नोट्स में बताई हुई हैं, आप उनको गौर से देख लें, उनको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और आप आसानी के साथ CSS में हो जाए। तो आज की मेरी वीडियो जी के ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में क्या होता है, किस तरह से होता है, उसकी हायरार्की क्या है और कैसे आप उसमें जॉब ले सकते हो। आपके सवालात के लिए मैं यूट्यूब कमेंट्स में हर जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।